बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत, मुखालफत दरबार मुखालफत का माइंड सेट अरूज पर चले जा रहा है। खिदमत का लफ्ज़ सियासत से निकल के इंतकाम बन चुका है। हर ताकतवर अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए पूरे का पूरा जोर लगा रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में 10,000 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस एक खौफ की अलामत बन चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान लगता है 25 जुलाई 2018 वाले वज़ीर आज़म नहीं रहे। उनको अपोजिशन ने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का खिताब दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म कोरोना वायरस का मुकाबला करने की बजाय वो और उनकी टीम ट्वीट्स पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। अपने यहाँ तक हालात आ गई कि जो कोरोना वायरस की निशानदेही कर रहा है और हुकूमत के वीक पॉइंट की निशानदेही कर रहा है। बाज़ सीनियर सहाफ़ियों का कहना है कि उन्हें वज़ीर आज़म ने नौकरी से निकलवा दिया। नाज़रीन, हुक्मरान वक़्त लोगों को बेरोज़गार करने के लिए पैदा नहीं बनाए जाते, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए नहीं होते। जब भी कोई किसी जमात का सरबराह होता है तो वो PTI का सरबराह हो सकता है, मुस्लिम लीग नून का हो सकता है, पीपल्स पार्टी का हो सकता है, जमात इस्लामी का हो सकता है। लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं, एक जमात का वज़ीर आज़म नहीं रहता। उन्होंने जो हलफ लिया होता है वो अवाम की जानो माल की हिफाजत और इंसाफ करने का लिया होता है, और अवाम को उनके हकूक़ उनकी दलीज पर देने का दावा कर लेते हैं उस हलफ में। लेकिन न जाने क्यों ज़ियाउल हक से लेके हर सियासतदान आया और उसने एहतसाब के अमल को मुखालफिन को कुचलने पर जोर लगा दिया। अपने मुखालफिन की ज़िंदगी अजरन करती, जेलों में डाले, कोड़े मारे, गिरफ्तारियां की, नैब बनाया, लेकिन बड़े बड़े सियासतदानों से एक पैसा भी रिकवर नहीं कर सके। फिर नैब एक फटाफट प्रेस लिस्ट जारी कर देती है, हमने उस केस में इतना किया, इतना किया। हमने उनसे पूछा था नवाज शरीफ से टोटल पैसा कितना रिकवर हुआ, शहबाज शरीफ साहब से कितना हुआ, आसफ अली जरदारी साहब के अकाउंट से कितना हुआ, फरयाल साहब से कितना हुआ, शाहद अकार अब्बासी साहब से कितना हुआ, उसके बाद ख्वाजा साहब से कितना हुआ, एहसन इकबाल से कितना हुआ। लेकिन किसी एक का जवाब देने की बजाय इधर उधर की मारते हैं। इसीलिए शायद पाकिस्तान पर सख्तियां ज़्यादा आ रही हैं। इमरान खान साहब 25 जुलाई 2018 से पहले हमेशा इंसाफ की बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे कि इंसाफ करूंगा, इंसाफ करूंगा, इंतकामी कार्रवाई नहीं लूंगा। लेकिन उनके इर्द गिर्द खुशामदियों ने उस इमरान खान की सोच को ख़त्म कर दिया। तब्दीली आई, लेकिन इमरान खान की टीम में नहीं आई। इमरान खान की टीम में 90% वो लोग हैं जो माजी में मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरानी का हिस्सा रहे, और आज भी उस लूटमार का सिलसिला वही जारी है। उन्होंने कहने वाले ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म की टीम ने उनको उनके मकसद से दूर कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो आज वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसने 22 साल जद्दोजहद की करप्शन के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, जब उसको अल्लाह ताला ने मौका दिया वो इस पर अमल क्यों नहीं कर सका? इसके बारे में कहा जाता चंद सियासतदान और चंद ब्यूरोक्रेट इमरान खान को हकायक से दूर रख रहे हैं। जब किसी भी मुल्क का सरबराह हकायक से दूर हो जाए तो आवाम फरेब का शिकार हो जाती है, इंतकाम का शिकार हो जाती है, भूख का शिकार हो जाती है, नाइंसाफ़ी का शिकार हो जाती है, और उस मुल्क में अमन मुमकिन नहीं रहता। माजी की हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग में अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे, और दोनों जमातें एक दूसरों पर लगाती नहीं। जरदारी साहब नवाज शरीफ पर, नवाज शरीफ साहब जरदारी पर, और इमरान खान साहब का तो मकसद ही इनके खिलाफ था कि ये करप्ट है। लेकिन बदकिस्मती है, मैं इमरान खान साहब आज आपसे सीधा एक सवाल करता हूँ, नैब से रिकॉर्ड ले,
शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फरियाल, आसफ अली जरदारी, शाहदा खान अब्बासी और बड़े पॉलिटिशियन, किसी एक से कोई पैसा रिकवर कराया है? आगे नीचे नैब से, वर्ल्ड फ्रेब से ना लीजिएगा, नीचे लगी सोसाइटियों से करा लिया, फलां से करा लिया, इन लोगों से जिनको आप करप्शन की वजह कहते थे कि ये दो खानदान मुसल्लत है, दो खानदानों पे इल्जाम गलत था या इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो सकी, ये फैसला इमरान खान साहब आप खुद करें। अब आ जाते हैं दोबारा कोरोना वायरस पे। कोरोना वायरस की इंतहा हो गई है, लॉकडाउन करने जा रहे हैं। अगर आप जरूरत समझते हैं तो करें, आप हुक्मरान है, हाकम है, आप वजीर आज़म पाकिस्तान के हैं, लेकिन 80% आवाम रोजाना रोटी कमाती है और रात को खाती है। आपने कभी ये सोचा है? अगर मजबूरन और जरूरत के मुताबिक आवाम की बेहतरी के लिए करना पड़े, हमें एतराज नहीं, लेकिन उनको राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं आम शहरियों से, जो अल्लाह ताला जैसे जो साहब हैसियत लोग हैं, उनसे गुजारिश करते हो हुकूमत को फंड ना दें। हुकूमत के नीचे उस्मान बुज़दार जैसे वजीर आलम इस पाकि पंजाब को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो हिस्ट्री बताएगी, वक्त बताएगा, वक्त रुकेगा नहीं। ये इंकशाफत सब आएंगे, किसने क्या क्या किया, बहुत सारे राज खुलेंगे जब ये हुकूमत आएगी, बहुत ज़्यादा इंकशाफत होंगे, आएंगी, बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे। जो साहब हैसियत है, अपने गली मोहल्ले में कौंसलर, MP, MN हर लेवल पे लोगों के घर राशन पहुंचाएं, दवाइयां पहुंचाएं। कोरोना से लड़ना है, यकीनन लड़ना है, बाहिम्मत होकर लड़ना है, लेकिन भूख से इस अवाम को नहीं मारना। अगर भूख से ये अवाम मर गई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र करने वालों, रोजे अशर वाले दिन अपना मुंह कैसे दिखाओगे अल्लाह को? आपके बनी गाला सैकड़ों एकड़ में है, मुझे नहीं पता आप उसका टैक्स कितना देते हैं। 5 मरले के घर वाले को 12,000 टैक्स आ रहा है इस मुल्क में। एक कमरे के किराए वाले को 5-5 हजार बिल आ रहा है बिजली का और गैस का। 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, ऊपर से ये वबा आ गई है। लॉकडाउन करें, लेकिन पहले ये अवाम यकीनी बनाए, साहब हैसियत जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन है प्राइवेट, तमाम मुलाजमिन को छुट्टी दें और 7 एडवांस तनख्वाहें दें। ऐसा ना हो कि उन्हें छुट्टी दे दें और उनके बच्चे दूध से पानी से मर जाएं। इनको 2-2 महीने के बिजली गैस और इसके बिल माफ करें। अब आ जाता है मीडिया के शहनशाह जो जालसाजी से नंबर बनाते हैं। आप मीडिया वाले, कुछ मालकान, बेहतर मालकान भी थे, हैं और रहेंगे, वर्किंग जर्नलिस्ट बेहतर हैं और रहेंगे। 3 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। किसी ने वजीर आजम से यह सवाल नहीं किया, वजीर आजम साहब आप तो हाकिम वक्त है, किस बेस पर ये 3 लोगों के नाम आ रहे हैं एंकरों पर, सीनियर एंकरों के, रिपोर्टरों के, इनको बेरोजगार करवाया आपने? कि आपसे इख्तलाफ राय करते थे, आप पर तनकीद करते थे, तो क्या जुर्म करते थे? गलत तो नहीं कह रहे थे, झूठ तो नहीं कहते थे, लेकिन इंतकाम की आग ने पहले वजीर आजम आपको, सियासतदानों को जलाया, सहाफियों को जला रहे हैं। और इस इंतकाम की आग से जो किसी से ना हक ना इंसाफी करता, खुद भी इसी आग में जलता है, बच नहीं सकता। ट्विटर पे मुल्क नहीं चलते, डोनेशन पे हस्पताल और स्कूल चलते हैं, मुल्क नहीं चलते। उसकी इकॉनमी को बेहतर करना होता है, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना होता है, हर खासो आम के लिए कानून एक जैसा बनाना होता है। लॉकडाउन कर दिया, 10 बजे दुकानें बंद करो, आपकी पुलिस से 90% पैसे लेने की शिकायत आ रही है। और खुदारा ट्विटर पे मुल्क चलाना छोड़ दें, अमली इकदामत करें, उसके लिए मेहनती, काबिल और दयानतदार अफसर चाहिए। कोरोना का वायरस याद रख लें, वबा बन के पूरे मुल्क में फैल गया है, इससे मुकाबला किया जा सकता है, इसका खात्मा भी इंशाअल्लाह ताला होगा, लेकिन नाइंसाफी से नहीं किया जा सकता। माजी के हुक्मरानों ने नाइंसाफी की, जुल्म किया, उनके कोलो फेल में तजाद था, लेकिन अल्लाह ने सबको अंजाम दिया। इमरान खान साहब आपके कोलो फेल में तजाद आपकी टीम करवा रही है। आपको गंदे आंडे अपनी बास्केट से निकालने होंगे, वो सियासत के रूप में, आपके जाती दोस्तों के रूप में है या ब्यूरोक्रेट के रूप में है। वक्त तेजी से गुजर रहा है और आप हालात से आशना नहीं हो पा रहे, आप हकीकत नहीं जानना चाहते। चंद लोग इर्द गिर्द आपके हैं। एक सवाल आपसे मैं भी जरूर करूंगा,
किस बेस पे सहाफ़ियों को बेरोजगार करा रहे हैं कि वो आपकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं? जब आप अपोजिशन में थे तो सहाफ़ी आपके लिए बोलते थे। आप हल्फन कह सकते हैं आपने किसी को मुफाद दिया? इंतकाम की सियासत से निकलें, खिदमत की सियासत में आए, आखिरत और दुनिया भी बेहतर होगी। और नाज़रीन एक और बात कहता चलूं, पाकिस्तान में जब से इलेक्शन हुए धांधली से हुए, धांधली से हुए, धांधली से हुए, और उसका जाम भी धांधली का खतरनाक हुआ, खतरनाक हुआ। आवाम वोट किसको देती है, मुंतखब किसको करा दिया जाता है, इसमें कौन कौन शामिल है, इसका एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन में करार वाकया सजा दे जिम्मेदारों को, अगर ऐसा ना किया तो आने वाले वक्त में बुरे इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब, आप बल्दियाती इलेक्शन से अब क्यों भाग गए? आप तो कहते थे निचली सतह पर इख्तियारात दूंगा, क्योंकि आपको रिपोर्ट्स मिली है कि महंगाई ने, नाइंसाफी ने, करप्शन की वजह से आप हार जाएंगे। आपके टीम के लोग करप्ट हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, अच्छे लोग भी हैं। आपकी वजीर आला पंजाब की चॉइस आपके 22 साल सोच की दुश्मन निकली। ये जिसने फैसला कराया आपका दुश्मन था, और सबसे पहले ये फैसला करवाने वाला, आपको वजीर आला पंजाब बनवाने वाला आपको छोड़ के जाएगा। लेकिन आपके सच के, आपकी ईमानदारी के जो बात है, हम उसकी उस वक्त भी निशानदेही करेंगे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करते थे। लेकिन ये नहीं हो सकता सियासी इंतकाम को इंसाफ का नाम लिया जाए। सहाफियों को बेरोजगार मत कराए, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, उन पे दे। कोरोना पे आप मेहनत कर रहे हैं, हम मान रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी टीम नहीं चल रही। लॉकडाउन से पहले आपकी जिम्मेदारी है, और तमाम साहिब हैसियत लोगों की, वो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, महलात में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के घर यकीनी बनाए। एक बंदे को खाना और मेडिसिन दे सकता है वो दे, 1000 को दे सकता है वो दे। खुदारा हुकूमत ने तो जो करना है करना है। साहिब हैसियत लोगों से मेरी गुजारिश है, अपने इर्द गिर्द देखे, अपने मुलाजमीन को महीने के साल राशन दे, सैलरी एडवांस दे, कोरोना को शिकस्त दे देंगे। लेकिन उसके लिए नेक नीयत और अल्लाह पर कामल ईमान होना यकीनी है। जिस शख्स पर अल्लाह का ईमान है, क्योंकि रिज़्क़ का वादा उसने किया है, वसीले नीचे बनने हैं। जेन में बुग़्ज़ लेके, इंतकाम लेके इंसाफ नहीं कर सकता वो कोई भी, वो सियासी सहाफ़ी हो या सियासतदान हो। आपने अपने एक अजीब रस्म पकड़ लिया, सेलेक्टेड सहाफ़ियों को बुलाते हैं और उनसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, और हर बात में मीडिया को तनकीद करते हैं। मीडिया करप्ट है तो सुबह ही जुडिशल कमीशन बनाएं, अभी इसी वक्त बनाएं, और इन सब को सजा दे जिसने जिस भी रूप में किसी के पेरोल पे आके मुल्क को नुकसान पहुंचाया या करप्शन किया। लेकिन सियासतदानों को भी और ख़ुद को भी इंसाफ के सामने पेश करें। हम भी हाजिर हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सब कुछ पाकिस्तान ने हमें दिया, हम पाकिस्तान को कभी नहीं दे सके। माँ सिवाय कोलो फेल के तजाद में अपोजिशन में होते हैं, हुकूमत लेने के लिए बुलंद व बाले मासूम लोगों के ख्वाब छीनते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। जैसे ही इक़्तिदार की सीट पे जाते हैं तो उन्हीं से इंतकाम लेते हैं, उन्हीं से झूठ बोलते हैं, उन्हीं से हक़ाइक़ छुपाते हैं। बातें कड़वी हैं, सियासतदान अच्छे थे हैं, ब्यूरोक्रेट अच्छे थे हैं, लेकिन जो गंदे आंडे हैं इनके खिलाफ सहाफ़ियों समेत क्रॉस दी बोर्ड एक दफ़ा शफाफ एहतसाब, गैर जानबदार एहसाब पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएगा। वरना सेलेक्टेड एहतसाब और सेलेक्टेड मनपसंद लोगों को नवाजने की रवायात याद रखना, मट्टी तले दब जाएगी। ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुमसे पहले वो शख्स जो यहाँ पर अहद नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल अगर आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। नाज़रीन, बहुत सारी बातें अब मैं सोच रहा हूँ कि धांधलियों में कौन कौन मुलवस रहा, किस किस तरह इलेक्शन होते रहे हैं 85 से गैर जमाती लेके, इन सब के बारे में इंकिशाफत करूँ जो मेरे पास इमानत के तौर पर सच है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, उनको तकलीफ़ें मत दें। ज़िंदगी चंद दिन की इमानत है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों के
परेशानियों का ख़ात्मा करें, खुशियों का बायस बने। अल्लाह ताला आपका, सबका, हम सबका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।